आज मैं तेरे चरणों में हूं। आज खुदाबंद वो ग्लोरियस डे, परमेश्वर तेरी महिमा का दिन है। हमारे बहन भाई हमसे 2024 साल के पहले जो हमारे प्रिय लोग, हमारे बहन भाई एक दिन चुने गए, तो उन्होंने राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का आदर किया, महिमा की, और वो ही महिमा हमारे जीवन से होती रहे। ऐ खुदा, हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करो। कहो परमेश्वर, जो हम वचन सुनने वाले हैं, उसकी समझ हमें आप दे चुके हो। तेरा वचन हमारी जीवन में काम कर चुका है। आज खुदा, अंधकार की शक्तियां ये वचन चुरा ना पाए। हम तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं खुदावंद, और निश्चय हमें आत्मिक बुद्धि से ब्लेस कर चुके हैं, ताकि हम जो कुछ सुने उस पर चलें। ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, आमीन। पूरी क्रिश्चियनिटी में आज पाम संडे मनाया जा रहा है। ये पाम संडे इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। इसको आज क्यों मना रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, इन सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन याद रखना, आप लोग सबसे पहले यीशु के पैदा होने से पहले ही, हजारों साल पहले ही, अलग अलग नबियों ने यीशु की भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सोच कर देखो ये बातें। मेरे जैसे इंसान, आपके जैसे इंसान आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले समय में क्या क्या होने वाला था, यीशु क्या क्या करने वाला था, इतना उन्हें बता दिया था पवित्र आत्मा ने नबियों को, और उन लोगों ने ऐसे वो भविष्यवाणियां की। ठीक है, तो मैं तुम्हें यीशु के इस दिन की भविष्यवाणी, जो पहले से ही कई सैकड़े साल पहले ही जकरिया ने इसके बारे में लिखा था, वो थोड़ा सा तुम्हें मैं पढ़ाता हूं, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि ऐसी चीज खुदाबंद के कलाम में लिखी है, और परमेश्वर कितना महान है, जो पहले से ही बातों को बता देता है मनुष्यों को, इंसानों को। चलो इसको हम पढ़ते हैं, जकरिया की बुक। चलो हम इसे पढ़ते हैं। एक वचन क्या लिखा, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सोचकर देखो, एक इंसान, अभी यीशु का जन्म भी नहीं हुआ, तो वो पहले से भविष्यवाणी को लिखता है, पहले से आत्मा के द्वारा उस बात को लिखता है जो एक दिन पृथ्वी पर पूरी होने वाली थी। और भी पढ़ते हैं आगे क्या लिखा। आगे 10 में लिखा, मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़ों नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। एप्रैम एक एरिया का नाम है, एक देश का नाम है। और लिखा उनके रथ, रथ मतलब जिन पर चढ़कर युद्ध करते। रथ पर चढ़ने का मतलब एक ऊंचे वाले इंसान, छोटे वाले इंसान नहीं, है ना, ऐसे मतलब घमंड वाले, घमंड कि मैं कुछ शूरवीर हूं, मैं कुछ हूं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर कहता, मैं एप्रैम के रथ को और उनके घोड़ों को नष्ट कर दूंगा, और युद्ध में मैं उनके धनुषों को तोड़ डालूंगा। वाई? क्योंकि सारी प्रजा तो मेरी है, तो क्यों आपस में लड़ रही है, क्यों धर्म धर्म पर, जाति जाति के नाम से एक दूसरे को मार रहे हैं। तो जो राजा आएगा वो जाति जाति से सबसे शांति की बातें करेगा।
हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी पहले से हुई यीशु मसीह के आने का मीनिंग पूरी दुनिया को और आपको जो आप विश्वास करते हो ये अच्छे से समझ होना क्या है जरूरी है। यहां आने का मतलब बस बैठ जाना, इधर लंगर लगेगा उसको खाना और टाइम से पहले लाइन में लग जाना शारीरिकता है। जब मीटिंग चल रही है हौसला चाहिए, धैर्य चाहिए। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी से इन बीमारियों को, हालातों को दूर करता है तो एक चीज सोचो, उस परमेश्वर के साथ अगर हमारा खास रिश्ता बने, अच्छा रिश्ता बने, तो फिर वो आपको क्या क्या देगा। आमीन ऊंचा। तो यहां पर ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां सिर्फ आप बैठ गए, लेकिन मैं आज विश्वास कर रहा था आते कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। जकरिया कितने साल पहले था और कितने साल पहले उसने ये भविष्यवाणी की थी, फिर भी 400-500 साल, 300-400 पहले साल आइडिया दे रहा हूं ऐसा हुआ होगा अंदाजा, लेकिन पक्का मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं अगली बार जब ईस्टर वाले दिन तुम्हें बता दूंगा सर्च करके, ठीक है। लेकिन ये बात को आपने ध्यान रखना है, पहले से जो लिखा गया वो एक दिन पूरा होता है। ये बड़ा विषय हमारे लिए। लेकिन यीशु मसीह ऐसा क्यों था? ऐसे वो एक गधे के बच्चे ऊपर चढ़ा, जिसको हम पाम संडे मनाते हैं। पाम संडे क्यों कहते हैं? और यीशु गधे के बच्चे के ऊपर आया, और क्यों वो गधे के ऊपर चढ़ा जबकि वो परमेश्वर है, खुदा है, राजाओं का राजा है। क्या कोई गधे के बच्चे पर सवारी करता है कोई राजा? ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए मैं कई सारे वचन पढ़ूंगा आज आपकी नॉलेज के लिए, ताकि हम इस विषय को अच्छे से सीख सके और समझ सके, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलो, इसके लिए मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताऊं यीशु मसीह के बारे में, या यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे साथ होना था कुछ लिखा गया। पहले एक वचन हम लूका से पढ़ते हैं। अगर हम लूका 4 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 16 वचन से पढ़ते हैं तो क्या लिखा यहां पर, 16 से लेकर 19 तक लगातार हम पढ़ेंगे। फिर यीशु नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली, यहां ये लिखा था। यशाया यीशु के जन्म से 700 साल पहले था और उसने यीशु के जीवन के बारे में बड़ी सारी भविष्यवाणियां लिखी। ये मैं राइट बता रहा हूं क्योंकि ये सर्च कर चुके हम। 700 साल पहले यशाया यीशु से पहले था और उसने बड़ी सारी बातें यीशु मसीह के बारे में पहले से लिख दी। जबकि वो कवारी से पैदा होने वाला था, ये भी उसने लिखा था यशाया ने। सोचो, कभी किसी मनुष्य के बारे में, किसी गुरु के बारे में ऐसे पहले से कुछ लिखा गया है? सिर्फ यीशु के बारे में। सोचो। अब और पढ़ते हैं क्या लिखा। और जो यशाया ने लिखा था, यीशु ने खुद आराधनालय में लोगों के सामने वो जगह निकाली, यहां ये लिखा था, और यीशु ने इसे पढ़ा लोगों के सामने। 18 में लिखा ये शब्द यहोवा है, लेकिन हमारे लिए प्रभु लिखा है। ऐसे लिखा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये जो लिखा हुआ था यशाया की पुस्तक में, आराधनालय में बड़े सारे याजक लोग थे, कलीसिया थी, ऐसे ही जैसे हम बैठे। तो यीशु ने ये वचन उनके सामने पढ़कर सुनाया, और उसके बाद 20 में यीशु मसीह ने क्या कहा, तब यीशु ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी
और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब यीशु ने उनसे कहने लगा, आज ही ये वचन, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। अब जो यीशु ने पढ़ा, उनको कहा, ये आज लेख जो लिखा हुआ है, मैं हूं उस लेख को पूरे करने वाला, ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं और उनका अभिषेक करूं। इसलिए मेरा अभिषेक हुआ है, इसलिए कि मैं भेजा गया हूं कि बंदियों को छुड़ाऊं और अंधों की आंखें खोलूं। हालेलुया। इस संसार में शैतान ने लोगों की बुद्धि को और आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और यीशु आया था किसी का धर्म जाति बदलने के लिए नहीं, क्योंकि धर्म जात होती नहीं, ये तो इंसानों की बनाई चीज है, इसको सीख लो तुम लोग। लेकिन यहां पर यीशु जो जिस काम के लिए आया, आज भी हमने यही तो है, कुचले हुए, और जो कुचले हुए बंधनों में बंधे हुए परमेश्वर ने छुड़ाना चाहता है। और क्या देना चाहता है? उनको जीवन देना चाहता है। ठीक है, अब ये विषय अभी और कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसके लिए एक वचन और पहले पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस वचन को समझने के लिए आज, ताकि हम अच्छे से समझ सके। ठीक है, यहां पर 1:26 में ऐसे लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, कि परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। हालेलुया। ये बड़ा विषय है, यीशु का गधे पर चढ़ना और लोगों का उस समय डालियां तोड़कर, दरख्तों की डालियां तोड़ तोड़कर बिछाना, कपड़े बछाकर उसका ऐसे आदर करना। इसमें क्या पॉइंट है हमारे लिए, और क्यों इस वचन को हमारे लिए समझना है पाम संडे? क्योंकि जब हम इस वचन को हम इनको चारों यीशु के चेलों ने उस वाक्य को लिखा। बोलो, यीशु के जो चारों चेले थे, चेले तो 12 थे, लेकिन 4 चेलों ने सिर्फ यीशु मसीह के बारे में लिखा। और जो भी लिखा इन्होंने, वो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आपकी जानकारी के लिए, फिर मैं आपको आज का मीनिंग समझाऊंगा पूरा कंप्लीटली। सबसे पहले हम जाएंगे मत्ती में, उस टाइम का वाक्य हम पढ़ेंगे जब उन लोगों ने यीशु मसीह को इतनी महिमा दी। क्यों, क्या कारण था इसमें? ठीक है, सबसे पहले मत्ती 21:5 से पढ़ते। क्या लिखा? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। सियोन की बेटी किसको कहा जा रहा है? यरूशलेम की नगरी को। हालेलुया। बोलो, किसको कहा जाता है? वाक्यालंकार में, बाइबल के अंदर बहुत सारे वाक्यालंकार है, शब्दों का मीनिंग समझना पड़ेगा ऐसा क्यों लिखा है। और यहां पर सियोन की बेटी यरूशलेम नगरी को कहा गया है। उसे कहो कि तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। अब और भी पढ़ते हैं, 6 में क्या लिखा? चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उस पर बैठ गया यीशु। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई।
जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह प्रभु जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। अभी हम और भी पढ़ेंगे, मैं फिर आपको समझाऊंगा, यहाँ का टॉपिक क्लैरिटी दूंगा एक ही बार। अब हम मरकस 11 अध्याय में जाएंगे और यहाँ से भी हम 8 से पढ़ेंगे क्या लिखा है इस वचन को, 8 से, ठीक है। यहां पर लिखा है, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसना। इसके बाद में अभी मैं क्लैरिटी देता हूं, लूका में भी पढ़ लूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें आज मैं इस वचन की पूरी पूरी क्लैरिटी दूं, तुम्हें समझ आए करना क्या है। और यहां पर हम अगर पढ़ते हैं 36 से लूका 19, 36 में ऐसे लिखा है, जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो यीशु ने या जो उन्होंने चेलों ने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप हो, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बातें सारी समझ आ रही है? इसको लास्ट में पढ़कर क्लैरिटी देंगे। यूहन्ना की बुक में जाएंगे, 12 अध्याय, ठीक है, और 12 का 14 से पढ़ेंगे क्या लिखा। जब यीशु गधे पर एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा, हे सिय्योन की बेटी मत डर, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार भी किया था। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना में पढ़ोगे 3 जगह पर तो डालियां तोड़ तोड़ कर, जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो लोग जो छुड़ाए गए थे, कुचले हुए थे, दुखों में थे, रोगों में थे, बीमारियों में थे, जिनको शैतान ने कुचल कर रखा था और जिनकी बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया था, बंद। ऐसे लोग जब छुड़ाए गए, जैसा यीशु आकर करना था, उसने अपने काम को पूरा किया था। जब वो छुड़ाए गए तो उनकी मन की आंखें खुली। जब उनकी मन की आंखें खुली, उन्हें समझ आया यीशु कौन है। उन्हें समझ आया ये हमारा राजा है जो दाऊद के वंश से आया है, राजाओं का राजा, ठीक है। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, वो लोग इतने कुचले हुए थे, इतने हालातों में थे, गरीबी में, दुर्बलता में थे, परेशानियों में थे। क्योंकि जब कोई राजा आता है तो वो रथों घोड़ों पर आता है, उसके लिए फूलों की बरसात होती है, उसके लिए कई तरीकों से उसका आदर सम्मान किया जाता है। संसारिक मनुष्यों का, जो राजा होते हैं, जो ऊंचे पद पर होते हैं। लेकिन यीशु कौन था, बोलो? वो तो खुदा था, वो तो परमेश्वर था,
जो आत्मा से जन्म कर उस काम को पूरा करने के लिए आया था जिससे दुनिया को मुक्ति मोक्ष मिलना था। क्योंकि इस संसार में दुनिया को मोक्ष मुक्ति के बारे में नॉलेज नहीं है। कोई इसे 84 लाख जूने कहता है, कोई इसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग उनके तरीके। एक्चुअली दुनिया को पता नहीं था मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या थी, और उसको पूरा करने आया था यीशु। और वो होनी थी एक पवित्र जीवन से जिसके अंदर पाप ना हो। आपको पता है मुक्ति किसको कहते थे? अगर हम मत्ती 2 अध्याय पढ़ेंगे तो जब यीशु का जन्म हुआ तो उस समय का जो राजा है उसके बारे में लिखा है। ये 2 में पढ़ते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ, वो राजा के पास आकर कहते हैं क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। ये सेम वैसा ही डर है, क्योंकि ये डर अंधकार को है, सच्चाई को कोई डर नहीं। बोलो, हम किस में चलते हैं? सच्चाई में। एक दिन हमारी बुद्धि बंद थी, लेकिन ये याद रखो आप लोग सारे, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है कि हम पाप से पैदा हुए थे, और पाप हमारे लिए बाइबल में लिखा मौत है। वचन में लिखा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। और हर मनुष्य मृत्यु में, वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस परमेश्वर को दुनिया शब्द कहती है कि वो एक शब्द है, वो निराकार है, वो इनविजिबल गॉड है, वो ही परमेश्वर जिसकी बातें तो दुनिया करती है, वो ही परमेश्वर एक आत्मा है। और उसी आत्मा से जन्म किसने लिया? और ऐसा जन्म किसी और का हुआ नहीं हुआ। यीशु का जन्म होने का मतलब ही ये था ताकि वो सारे जगत के पापों के लिए, क्योंकि यीशु अगर मम्मी डैडी से उनके संबंध से पैदा होता तो वो भी पापी पैदा होता यीशु, तो फिर हमें मुक्ति, डिलीवरेंस, छुटकारा नहीं मिलना था। लेकिन यीशु जब पैदा हुआ तो वो इसी काम के लिए हुआ था। लेकिन जब लोग पाप के कारण, जो पाप उन पर राज्य कर रहा था, दुष्ट उन पर राज्य कर रहा था, और जब उस समय यीशु मसीह ने उन्हें छुड़ाया, और जब छुड़ाया उनकी जिंदगी बची, वो लाचार थे, गरीब थे, परेशान थे, हालातों में थे। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने नीचों और तुच्छों को चुन लिया। आप जानते हो हमेशा हमेशा क्या होता है, जितने लोग गरीब होते हैं, जब उन्हें समझ आती ना तो वो जल्दी मन फिराते हैं, जल्दी। जो ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, कभी कभी वो मन नहीं फिरा पाते जल्दी। उनके दिमाग में धर्म, जात पात, कई चीजें घुसी होती है, और जल्दी कीते वो अपने जीवन को खुदा को दे नहीं पाते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो तुम ज्ञानवान थे, ना तुम बलवान थे। और उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि मैं ज्ञानवानों को लज्जित करूं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि मैं बलवानों को, जो अपने आप को मजबूत, ऊंचा, बड़ा समझते हैं, उन्हें लज्जित करूं। हालेलुया। और जानते हो जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता तो यरूशलेम एक रिच प्रांत था, एक वहां के याजक लोग रिच थे, सब बहुत कुछ था उनके पास, ठीक है। लेकिन वो लोग अजीब एक बुद्धि में फंस गए। लिखा तो सारा कुछ था यीशु के बारे में, वो भी पढ़ते थे ग्रंथों को, वो भी पढ़ते थे शास्त्रों को, क्योंकि वो तो नबी थे, वो भविष्यवक्ता, वो याजक लोग थे। हर सप्ताह में वो यीशु की वेट भी कर रहे थे यहूदी लोग। लेकिन जब उन्हें पता था कि ऐसे लिखा था कि जो यीशु आएगा वो गधे पर आएगा, पहले से लिखा था, लेकिन जब वो आए, यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश करता है अकॉर्डिंग टू वचन, अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी, तो जो छुड़ाए गए थे उनके पास ना तो फूल थे, ना पैसा था, ना चीजें थी, दिल था खुदा की महिमा करने के लिए।
हालेलुया। इस दिन को क्यों मनाते हैं? पाम संडे तो ऐसे रख दिया, जिसने भी रखा चलो ठीक रख दिया। वैसे इसका संबंध, इस पाम का मतलब था खजूर। बोलो, पाम शब्द को हिंदी में बोलते खजूर, इंग्लिश में क्या बोलते इसको? पाम, पाम संडे। चलो जब भी जैसे भी किसी ने शुरू में रखा इसको, लेकिन अकॉर्डिंग टू शिक्षा थोड़ा मैच नहीं करता ये बात लेकिन फिर भी चलेगा अब, क्योंकि हटेगा नहीं ये शब्द। अब जब तक दुनिया है ये चलता रहेगा ऐसे ही। हालेलुया। लेकिन इसमें मेन विषय था, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास एक दिल था, एक मन था, क्योंकि वो छुड़ाए गए थे, वो बचाए गए थे, वो अब परमेश्वर के लिए जीना चाहते थे। लेकिन जब यीशु आया तो उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए औरतों ने अपनी चुन्नियां, लोगों ने अपने साफे, परने, कपड़े बछाने शुरू किए और कहा उसको, जैसे मैंने पढ़ा ना कितना यीशु को कैसे आदर, सम्मान, महिमा दिया। हालेलुया। और उन्होंने डालियां तोड़ तोड़ कर जैसे ये यीशु का स्वागत किया। स्वागत जैसे कि ऐसे कभी भी दुनिया में किसी भी इतिहास में किसी राजा या किसी मनुष्य का ऐसे कोई स्वागत नहीं हुआ। पूरी दुनिया में आज तक नहीं ऐसा हुआ। बोलो, इतिहास में अगर किसी का हुआ, जिसका हुआ वो यीशु, ना तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ तो ना उसके बाद कभी हुआ किसी का। हालेलुया। क्योंकि यीशु के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ अद्भुत है। बोलो, क्या है? सब कुछ अद्भुत। अब सोचने वाली बात है ना, कभी कोई डालियां तोड़कर भी ऐसे कुछ करता है? क्योंकि वो लोग कुचले हुए थे, वो शैतान के सताए हुए थे। तुम लोग भी कुचले हुए थे, तुम्हें भी खुदा ने छुड़ाया है। और तुम्हारा जीवन भी उसकी महिमा का जीवन होना चाहिए। तुम्हारे जीवनों से भी उसकी क्या होनी चाहिए? महिमा। हालेलुया। सोचो उनका दिल, सोचो उनका मन, कि वो अपने कपड़े बिछा बिछा कर कैसे उसे दाऊद के राज्य को बढ़ाने वाला वो राजा, राजाओं का राजा, उसकी होसना होसना है ना, ऐसे करके। और जो शास्त्री, याजक, एजुकेट लोग थे, अपने आप को महान समझते थे, ऊंचा समझते थे, वो सोचने लगे ये हलचल क्या, ये क्या हो रहा है? अलग सा, ये दुनिया में कभी हुआ नहीं कि दरख्तों की डालियां तोड़कर ऐसे किसी का स्वागत किया जाता है, आदर किया जाता है, महिमा की जाती है, और क्या कहते हैं उसको, कपड़े बिछाए जाते हैं। ये दुनिया में कभी सुना? कभी ऐसे होता है किसी का? बोलो, दुनिया में सुना कि किसी को ऐसे कह रहे हैं कि वो राजाओं का राजा आया है और वो गधे पर बैठा है, और लिखा सियोन की बेटी से कह मत डर, यरूशलेम नगरी से कह मत डर, तेरा राजा आया है। वो नम्र है, वो दीन है। हालेलुया। सोच कर देखो, वो खुदा जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, वो जब पुत्र में, पुत्र के करैक्टर में पैदा होता है, खुद खुदा, खुद वो परमेश्वर, खुद वो परमात्मा पुत्र के रूप में प्रकट होता है। उसका जीवन, उसका करैक्टर पूरी दुनिया उससे मैच कर लो, हो सकती है? जो यीशु ने किया, क्या दुनिया में कोई कर सकता है? यीशु ने जो किया, यीशु ने जो ज्ञान दिया, यीशु ने जो मुर्दे जिंदा किए, लंगड़े, अंधों की आंखों को नया कर दिया, कुचले हुओं को छुड़ाया। आप जानते हो, आप सारे लोग, मैं आज आपको एक पॉइंट समझाता हूं। पाप के कारण हम शारीरिक थे, इसीलिए बाइबल में हमारे लिए लिखा, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ क्या किया गया? जिंदा किया गया। हमारा पुराना जीवन जो शारीरिक जीवन था वो मरा हुआ था पाप के कारण। वो कनेक्शन नहीं था परमेश्वर के साथ। रीति रिवाज से तो आप कोशिश कर रहे थे कनेक्शन करने की, लेकिन एक्चुअल कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब तुम चुनेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हुआ। आप जानते हो, अभी भी तुम्हारा शारीरिक जीवन कहीं ना कहीं काम करता है, कुछ लोगों का, सबका करता है, कुछ ना कुछ करता है। जब ये करता ना, इसी के कारण ही हम अच्छे से नहीं चल पाते,
इसी के कारण ही हम अच्छे से जो हमारे लिए सब कुछ रखा वो प्रकट नहीं होता। इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। हालेलुया। तुम जानते हो परमेश्वर संसार को तुम्हारे द्वारा लज्जित करना चाहता है। वो बलवानों को, वो ज्ञानवानों को तुम्हारे जीवन से लज्जित करना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैंने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो है भी नहीं दुनिया की नजर में। आप जानते हो किसी रिक्शा चलाने वाले की क्या वैल्यू है? बोलो। एक दिहाड़ी कर रहा है, वो ईंटें उठा रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, झाड़ू का जॉब करता है। उसकी कोई दूसरे लोगों की नजर में कोई वैल्यू होती है इधर इंडिया में? नहीं होती ना। लेकिन याद रखना, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। क्या तुम इस्तेमाल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते? इस दिन का असल मतलब क्या है? मतलब ये था कि उन छुड़ाए हुए लोगों के जीवन से उस राजाओं की राजा की महिमा, उसका धन्यवाद। और अब देखो, वो लोग फरीसी शास्त्री जो अपने आप को बड़े और एजुकेट समझते थे, ज्ञानवान समझते थे, यीशु को कहते चुप करा, इसे चुप करा अपने चेलों को, ये क्या कर रहे हैं? यीशु ने कहा अगर ये चुप हुए तो पत्थर चला उठेंगे आज। क्योंकि तुम्हें पता नहीं ये जो महिमा कर रहे हैं किसकी और क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। क्या तुम इस महिमा में बढ़ना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को प्रकट करना चाहते हो? इस दिन का सबसे बड़ा जो संबंध है वो हमारे जीवन से, वो इससे है कि हम एक दिन गुलाम थे, पाप के बंधनों में बंधे हुए थे। शैतान हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, हमें नष्ट कर रहा था, हमें नाश कर रहा था। लेकिन आज समय आया जब हम छुड़ाए गए, जब बचाए गए, तो हमारे जीवन से किसकी महिमा हो। हालेलुया। और जब भी तुम जहां आपको मौका मिले उस खुदा के नाम को ऊंचा करो, उसकी महिमा करो, डरो मत दुनिया से। जब यहां मैं बोल रहा था नाचो गाओ, वो लोगों ने तो इतना दिल से नाच कर आराधना की खुदा की। यहां पर कुछ लोग सीधे सीधे खड़े थे क्योंकि उनको आदत नहीं है। बोलो। सीधे सीधे माड़ी मोटी डाणी ला रहे थे, पता नहीं शायद कहीं ने पढ़ाई आज। बोलो। लेकिन अंदर से उसका आदर, अंदर से उसकी महिमा चाहिए। ऐसे उस ग्लोरी गॉड को, ग्लोरी फादर को, जो महिमा का पिता है, वो हमारे जीवन में वास करना चाहिए। हालेलुया। तब तुम उसके पवित्र मंदिर ठहरोगे और वो तुम में चला फिरा करेगा और तुम बढ़ते जाओगे। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। अब इस दुनिया में खुदा क्या करना चाहता है तुम्हें? वो तुम्हें इस दुनिया में इस्तेमाल करना चाहता है। वो तुम्हें प्रकट करना चाहता है, तुम्हें यूज करना चाहता है, जैसे इन 12 चेलों को यूज किया। आप जानते हो 12 चेले लोग कौन थे? मेहनत मजदूरी करने वाले, मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे। आज वर्ल्ड बड़े से बड़ा व्यक्ति, अगर अमेरिका में जाओ तो अमेरिका में सबसे अमीर लोग आपको मिलेंगे, और वहां पर वो जो सबसे रिच लोग हैं वो इन 12 चेलों का आज भी आदर करते हैं। हालेलुया। सबसे रिच लोग। सोच कर देखो इन 12 चेलों की वैल्यू कैसे बढ़ी, इनकी जिंदगी को खुदा ने यूज कैसे किया, कैसे इन्होंने लंगड़ों को खड़ा कर दिया, कैसे इन्होंने, अभी इसकी क्या वैल्यू थी? ये तो खुद परेशान थी एक दिन। बोलो। ये तो खुद मर रही थी अपने हालातों में, परेशान थी। लेकिन जब इसकी जिंदगी में परमेश्वर आया, इसकी जिंदगी चमकी। ये कुचली हुई थी, ये छोड़ाई गई। अब इसे समझ आया अगर मैं भी परमेश्वर का वर्ड दूंगी तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया।
इसीलिए वो फरीसी शास्त्री जो रिच थे, जो ऊंचे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहे थे परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरियस, उसका ग्लोरी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया था। इस दुनिया के लोगों की बुद्धि को क्या किया शैतान ने। तुम्हें समझ आ रही है? अगर तुम चाहते हो परमेश्वर को और अपने जीवन में देखना, तो उसकी आराधना में, उसकी महिमा में लग जाओ। तुम इस दिन को, एक दिन को सिर्फ मनाने के लिए नहीं आना। बोलो, ऐसे नहीं कि आज पाम संडे था तो जो नहीं भी आते थे बीच में, कभी आए कभी नहीं आए, तो आज एक दिन है, आज चलते हैं। ये नहीं है। आपको हर संडे मौका मिले, थर्सडे मौका मिले, आगे बढ़ो, मौका मिलो सुसमाचार दो, मौका मिलो लोगों को बताओ वो सच्चा खुदा है, वो छुड़ाने आया कुचले हुओं को, वो सामर्थ्य है ताकि दुनिया में उसकी महिमा प्रकट हो। इसीलिए आपको बुलाया गया है। उस समय इन लोगों ने अपने दिल से, मन से इस काम को प्रकट किया, और आज हमारी ड्यूटी, हमारी भी बारी है, हमें भी ये काम मिला है कि हम भी, बस करो, हम भी इस काम को दुनिया में करें। अब आप जानते हो वो जो बहनें इतनी ब्लेस्ड हुई है, लोग इकट्ठे होकर आ गए, ये कौन सा बुरा कर रहे थे। अगर कोई बीमार दुखी है उसको गुड न्यूज देना कि परमेश्वर तुम्हें चंगा कर सकता है, ये धर्म बदलना होता है। बोलो, कैसे बदला जाता है धर्म, पता है आपको? वो सारे झूठों को पता है। धर्म बदलने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, और उस फॉर्म में भरना पड़ता है, और फिर कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, और कलेक्टर फिर इंक्वायरी करता है कि क्यों ये धर्म बदलना चाहता, तब जाकर धर्म बदला जाता है। जबकि सब कुछ पता है उन्हें कि धर्म बदलने का नियम क्या है, लेकिन कितना झूठ, क्योंकि वो फंसे हैं अंधकार में। तुम छुड़ाए गए हो, तुम्हें परमेश्वर ने अब जगत की ज्योति ठहराया है। हालेलुया। सुनो, गुड फ्राइडे इस फ्राइडे को आने वाला है, और इस संडे ईस्टर संडे है, यीशु की जी उठने का दिन, और 21 दिन की प्रार्थना भी चल रही है। मिस मत करो। अगर हम मिस करते हैं, हम शरीर में, हमें कुछ बातें समझ नहीं आ रही आत्मिक, इसलिए हम आगे पीछे, तुम्हारा लॉस है उसमें। तुम्हारा लाभ बड़ा खुदा ने रखा है। वो तुमसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने तुम्हारे अब पापों को क्या कर दिया, सारे पापों को क्षमा कर दिया है। क्या कभी किसी कोर्ट में, कचहरी में जब कोई क्राइम करता है उसको माफी मिलती है? कितना महान खुदा है। तुम्हारे सारे पापों को उसने क्षमा कर दिया है। अब वो तुम्हारी जिंदगी को ऊपर उठाना चाहता है, ऊंचा उठाना चाहता है। तुम्हें वो शांति का जीवन, बरकत का जीवन देना चाहता है, और ये होगा तुम्हारे रिश्ते से, तुम्हारे बढ़ने से, खुदा के साथ चलने से, ध्यान देकर। ऐसे नहीं कभी आए कभी चले गए, फिर नहीं। जैसे आज पहली बार जो लोग आए हैं, कितने लोग आए? हाथ उठाओ। पहली बार ऊंचा करो हाथ जो पहली बार आए। ये जितने पहली बार आए हैं, इनके आने का मकसद एक ही है, काम, चंगाई लेना। बस कोई बीमारी है, कोई हालात है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बस ये आए। इनमें से कई लोग, अंगीकार तो मैं गलत नहीं करता, कुछ लोगों ने नंबर आज पहली बार आकर गलत लिखाया होगा। कम से कम ये 2-3 महीने में बोलता रहूंगा ताकि लोगों को ये बात समझ आए। ऐसा नहीं करना। ना तो हमने आपका प्लाट लेना है, ना कोई जायदाद, ना पैसा। हमने तुम्हारी रूह बचानी है। तुम्हारी जिंदगी में जो कहीं से नहीं हुआ वो होना है यहां से। तुम्हारे रोग जाने हैं, तुम्हारी बीमारियां जानी है, क्योंकि तुम खुदा के पास आया जो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें छुड़ाने की सामर्थ उसके पास है। इसके लिए तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। 1-2 बार आने से कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे तुम जुड़ोगे, जैसे तुम ध्यान दोगे, तुम्हारे बड़े रोग, तुम्हारे बड़े हालात, बड़ी बीमारियों से छूट जाओगे। हालेलुया। क्या रेडी हो तुम आगे बढ़ने के लिए? क्या अपने जीवन से उस खुदा की ग्लोरी को प्रकट करना चाहते हो? क्या उसके तुम सच्चे और अच्छे बच्चे बनकर उसकी महिमा को अपने जीवन से देखना चाहते हो?
तो वो तो रेडी है। अब तुम्हें अपना मन और अच्छा करना होगा, तुम्हें शरीर को मारना होगा। जहां जहां तुम्हारा शरीर काम करता है वहां वहां तुम्हें अपनी शरीर को आत्मा से उसकी क्रियाओं को मारना होगा, नहीं तो हमारा लॉस होगा। इस बात को आपने बड़ा सीरियस समझना है और परमेश्वर आपके साथ है। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी में हमेशा हर दिन महिमा का दिन होगा। हालेलुया। आने वाले 1 साल तक आज की मीटिंग, आज का ये मंथ, आज का ये वचन, आज के प्रोफेटिक वर्ड, अगर तुम मुझे नॉर्मल नहीं लेते, मेरे मुंह के शब्दों को एक बड़े शब्द कहकर मानते हो, ये शब्द खुदा की ओर से पवित्र आत्मा मुझे बात कर रहा है, फिर तो पूरा साल तुम्हारी जिंदगी में ग्लोरियस साल होगा, महिमा का साल होगा। तुम दबाए नहीं जाओगे। यरूशलेम में एका कर चुके थे उस समय की सरकार, वो एका कर चुके थे कि अगर यीशु के पीछे लोग चलेंगे, यीशु की महिमा करेंगे तो हम इन्हें बांधेंगे, मारेंगे। वो लोग नहीं डरे। यरूशलेम में उन्हें पूरा स्वागत किया यीशु मसीह का। हालेलुया। और वो एक अद्भुत स्वागत था, दुनिया में यूनिक स्वागत था कि उन्होंने अपने कपड़े डालियां तोड़ तोड़ कर यीशु मसीह को महिमा दी, होसना के नारे लगाए। और कहते चुप करो, यीशु कहता पत्थर चला उठेंगे। और यही सीख हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा की महिमा में, धन्यवाद में, उसके रिश्ते में बढ़ते जाते हैं, शैतान की सारी जुक्तियां हमारी जिंदगी से खत्म होती जाती है। और मेरा विश्वास है ये हफ्ता, आज का संडे और ये पूरा वीक तुम लोग खुदा के साथ जियो। तुम दूसरे स्टेट से आए हो या 300-400 किलोमीटर से दूर आए हो, ना तो गुड फ्राइडे मिस करना और ना ईस्टर मिस करना, क्योंकि मैं गुड फ्राइडे में भी तुम्हें एक खास वर्ड देने वाला हूं। यीशु मसीह के उस दिन को जब वो क्रॉस पर चढ़ा, गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है, ठीक है? और फिर जी उठने का दिन,